दोस्तों सवाल लिखा है, यदि दो संख्याओं का अंतर 26 है तथा एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो ये जो सवाल है क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है और पूछा भी जाता है, यानी बोर्ड एग्जाम में ये आ भी सकता है। तो चलिए दोस्तों इस सवाल को हल करते हैं। यहाँ पर हमें दोनों संख्याएं यहाँ पर बतानी है, तो दो अज्ञात राशियां मान लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे माना एक संख्या x तथा दूसरी संख्या y है। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, माना एक संख्या x तथा दूसरी संख्या y है। दो संख्याएं यहाँ पर हमने मान ली हैं। अब दोस्तों इसके बाद लिखेंगे शर्त नंबर 1। तो पहली शर्त क्या है, यहाँ पर बताया जा रहा है, सवाल में बताया जा रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। पहली संख्या हमने मानी है x, दूसरी संख्या हमने मानी है y। अंतर यहाँ पर बोल रहा है, अंतर का मतलब माइनस, दोनों के बीच में माइनस लगाना है। अंतर कितना दिया है 26, बराबर में लिखेंगे 26। अब यहाँ से किसी एक चर का मान निकाल लेते हैं। चलिए x का मान निकाल लेते हैं। तो x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का y है, इधर आएगा 26 के पास, प्लस का y हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 26 प्लस y, x बराबर 26 प्लस y। इसे हम मान लेंगे समीकरण 1। उसके बाद दोस्तों लिखेंगे शर्त नंबर 2। अब दूसरी शर्त क्या है, तो यहाँ पर बताया जा रहा है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या हमने मानी है x, उसके बाद बराबर का साइन लगाएंगे। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, दूसरी संख्या हमने मानी है y। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी, गुनी का मतलब गुणा लगाना होता है, गुणा का साइन, गुनी या फिर गुने का मतलब गुणा का साइन। हल कर लेते हैं। x बराबर कितना हो जाएगा 3y, x बराबर 3y। अब यहाँ पर x का मान रख देते हैं। x बराबर कितना रख सकते हैं 26 प्लस y, यहाँ रख देते हैं 26 प्लस y बराबर में कितना 3y। ये 26 प्लस y कहाँ से आया, साइड में लिख देंगे समीकरण 1 से। अब दोस्तों आगे हल करते हैं। y इधर प्लस का है, 3y के पास आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 3y पहले लिख लेते हैं। ये y आएगा 3y के पास, माइनस का हो जाएगा, बराबर में इधर कितना 26। अब आगे हल करते हैं। 3y में एक y घटाएंगे, 2y बचेगा, 2y बराबर 26। आगे हल करते हैं। 2 1 के 2, 2 1 के 2, 2 तिहाई 6। तो y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 13। अब दोस्तों हमें चाहिए x का मान, तो क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है x बराबर 26 प्लस y, यहाँ रख देते हैं y का मान 26 प्लस y के स्थान पर 13, तो कितना हो जाएगा 26 और 13 39। तो x का मान कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा। अतः दोनों संख्याएं 39 कामा 13 हैं। यही वो संख्याएं हैं जो दी गई शर्तों को पूरा करती हैं। तो साथियों उम्मीद करता हूं कि ये सवाल आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे।